जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में हम मोहिनी एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। प्राचीन काल की बात है। भगवान श्री कृष्ण और पांडुनंदन अर्जुन के बीच एक महत्वपूर्ण चर्चा हो रही थी। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? इसके व्रत व कथा श्रवण से क्या फल मिलता है? कृपा करके विस्तार पूर्वक बताएं। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का पालन करने से व्यक्ति संसार के सारे क्लेशों व दुखों से मुक्ति प्राप्त करता है। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नामक राज्य था, जहाँ का राजा जतिमान राज्य करता था। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जिसका नाम धनपाल था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह सदैव दान पुण्य के कार्य किया करता था। उसने अपने राज्य में अनेक धर्मशालाएं, प्याऊ, कुआं, तालाब आदि सभी बनवाए। उस वैश्य धनपाल के 5 पुत्र थे, सुमना, प्रीतिमान, मेधावी, सुकृति और धृष्टबुद्धि। 5वां अर्थात सबसे छोटा पुत्र अपने नाम के अनुरूप ही अत्यंत दुराचारी था। वह वेश्याओं और दुष्टों के साथ रहता था। इसके बाद जो समय बचता उसे वह जुआ खेलने में व्यतीत करता था। मद्यपान व मांस भक्षण उसका रोजाना का कार्य था। काफ़ी समझाने पर भी वह नहीं माना तो उसके पिता व परिवार वालों ने उसे घर से निकाल दिया। अब उसने नगर में चोरी आदि करना शुरू कर दिया। पकड़े जाने पर वह जंगलों में भाग गया। पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। वह तो एक बहेलिया बन गया था। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल हो खाने की तलाश में वह घूमता हुआ कौटिन्य ऋषि के आश्रम पहुंच गया। उस समय वैशाख मास चल रहा था। ऋषिवर गंगा स्नान करके वापस आ रहे थे। उनके भीगे हुए वस्त्रों के छींटे उस वैश्य के बेटे पर पड़ गए, जिससे उसे सद्बुद्धि आ गई। वह मुनि के सन्मुख हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, हे मुनिवर, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बताएं। उसके ऐसे दीन वचन सुनकर मुनि बोले, तुम वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए व अंत में उसे विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। इस व्रत को करने से मनुष्य को संसार के मोह जाल से मुक्ति मिलती है। संसार में इस व्रत से अन्य श्रेष्ठ कोई भी व्रत नहीं है। इसके कथा श्रवण से जो पुण्य होता है वह पुण्य 1 सहस्त्र गोदान के बराबर होता है। कथा पूर्ण हुई। जय श्री कृष्णा।